दिस इज़ नागेंद्र एंड वेलकम टू रिजल्ट तक। तो सबसे पहले आप सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राम राम। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। तो आज है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग से ये भी कहते हैं कि आप लोग भी साथ में क्वेश्चंस कीजिएगा और जितना आपका सही जवाब होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। किसका कितना नंबर आता है 25 में, ठीक है। तो आज का टेस्ट सीरीज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता है। एक एक करके आप लोग भी इसका ऑप्शन देते चलिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कहता है कि आईसीसी महिला विश्व कप, एक सेकेंड, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने की है और इसमें जो विजेता टीम रहा है तो वह हमारा ऑस्ट्रेलिया के टीम रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस आईसीसी जो महिला वुमेंस विश्व कप हुआ है 2022 का, तो उसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में, ठीक है। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि WTO का यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। और इसमें अभी तत्काल में प्रेजेंट में टोटल मेंबर 164 है और सबसे नवीनतम मेंबर जो है अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से किसको मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं भली बात है कि रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है किस शख्स को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विशप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विशप जो है हमारा शतरंज से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग जानते हैं कि भारत का कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए यह हमारा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ओके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। जो बिहार के राजधानी पटना है, बिहार के राजधानी पटना, वहीं पे गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था या कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही सन 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और उनके साथ साथ और भी 3 लोग थे, जो कि एक थे सी राजागोपालचारी और राधाकृष्णन। इन लोगों को भी क्या दिया गया था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और किनको? सी राजागोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखरन को भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति मीन्स इन्फ्लेशन को मापा जाता है। मुद्रास्फीति को क्या मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति के वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? 82 है, ठीक है। 82 है, ओके। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रहों की सर्वाधिक संख्या
सॉरी 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 बृहस्पति का 82 नहीं है, ठीक है, बृहस्पति का 79 उपग्रह है, ठीक है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हुआ, इसका 29 उपग्रह है। बट अगर सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या पूछे तो हम लोग बेशक शनि ग्रह को बताएंगे। शनि ग्रह का 82 उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, विकासोन्मुख। विकासोन्मुख मीन्स डेवलपिंग है, विकसित भी नहीं है और अति विकसित भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ी भी नहीं है, अभी विकास के दरमियान है, विकास कर ही रहा है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, विकासोन्मुख, ठीक है, जिसको डेवलपिंग इंग्लिश में डेवलपिंग कहते हैं। हम लोग का डेवलपिंग इकोनॉमिक है, दस वी आर डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। और इसका अगर पार्ट पूछ दे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर इसका पार्ट पूछ दे तो पार्ट हमारा 20 है। 20 पार्ट में आर्टिकल 368 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 22, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते है राष्ट्रगान के रूप में भी है, राष्ट्रगीत के रूप में भी है और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सत्यमेव जयते ना ही राष्ट्रगान के रूप में है और ना ही राष्ट्रीय गीत के रूप में और ना ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते है जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक चक्र पर अंकित है, न कि राष्ट्रगान के रूप में और न कि राष्ट्रीय गीत के रूप में और न कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, ठीक है। और बात आती है अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र में 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी एवं बेकारी। जो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं जो गरीबी और एवं बेकारी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जहाँ तक आप लोग को पता है कि जो अबुल कलाम आज़ाद है हमारे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर कैसे जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की पहली क्या थी? राजदूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि 25 कहता है कि भारतीय संविधान के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डिग्री अक्षांश का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डिग्री अक्षांश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मकरत द्वीप। बाकी लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप सारे के सारे लक्षद्वीप में सम्मिलित हैं, बट ऑप्शन ए जो है मरकत द्वीप यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। और इस बेलगांव अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे हमारे गांधी जी कर रहे थे, जो कि गांधी जी का ये फर्स्ट अधिवेशन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसका कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, यह बिल्कुल सही है। गहरी व मध्य तापमान 45 से 50 डिग्री होनी चाहिए, तो नहीं, इतना ये 45 से 50 डिग्री कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी व माध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्म के लिए एक कपास की किस्में हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सत्य नहीं है कपास को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नागोजी ओंकाजाइवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की जो है नागोजी ओंकाजा फर्स्ट महिला महानिदेशक, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शासक था जिस समय अकबर ने कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के वेंकटरमन, जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें सारे के सारे निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, देखिए ध्यान से, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 84वां होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन का, यह कथन है जो लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, तो 37 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉमिस्ड लैंड, ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड की पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड नहीं छूता है, नहीं टच करता, बाकी सारे के सारे टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस वास्तुकला का पालन और शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना शौरी ने। 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग। अब आपको बता दें कि द पावर ऑफ द डॉग का जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर जो है केन विलियमसन है, और इसके जो एक्टर है विल स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सची चंद्र नाथ सन्याल थे। सची चंद्र नाथ सन्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देश की प्रथम सवाक बोलती फिल्म आलमवारा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्देशीर ईरानी। आर्देशीर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन जनजाति। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का था, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने, जो कि एक बिहार के नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में क्या किया? नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 का था, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र करेगा, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ करके 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 यही था। 51 कहता है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनादन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, अनुनादन का। मीन्स वैसे वैसे विशेष प्रकार ध्वनि सुनना, अनुनादन आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। अनुनाद जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत किस चीज़ की होती है? तो प्रोटीन की। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत प्रोटीन की होती है। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि पूरे बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी को बनाने में, बॉडी संरचना में क्या चीज़ की सबसे मुख्य ज़रूरत होती है? प्रोटीन की, ठीक है। ऐसे आप लोग जानना चाहें कि प्रोटीन का संगठन क्या क्या, प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो कार्बन 50 से 45% होता है, ऑक्सीजन 21 to 24% होता है, और नाइट्रोजन 30 to 16% होता है, हाइड्रोजन लगभग 7% होता है, सल्फर -0.2 से -7.0% होता है, ठीक है। और एक और बात जानते होंगे आप लोग कि मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और थायमिन जो है विटामिन बी का है, रासायनिक है। थायमिन किसका है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है, बी का। और B1 के कारण कौन सा बीमारी होता है? बेरी, ठीक है। अब B2 के कारण, B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, और ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्तीकरण में जिंक, यानी
जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर में अधिकांश जो भोजन है छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापना का नियम का प्रतिपादन किया किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फजन तथा सोडी ने। रेडियो सक्रियता के वर्ग का विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादन किया? फजन तथा सोडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक हम लोग जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे, ठीक है। 59, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की? मीन्स ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। और जो कार्ल लैंडस्टीनर, अगर ब्लड ग्रुप की बात कहा जाए, रक्त समूह की बात कहा जाए, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। हमारे भोजन का मुख्य घटक जो होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, एक का मतलब ओ ग्रुप के लोगों को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। और सार्वभौमिक एक जो ग्रहण करने वाले को कहा जाता है सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ए बी ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ठीक है, अल्टीमीटर से किसका मेजरमेंट करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतल से ऊंचाई को अल्टीमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, N+ जो है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? N+ कार्बन आयन के, क्योंकि N का जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है? तो 7 होता है। तो 7, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका एक स्थान पीछे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, इसलिए N+ जो होता है कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। जितना कार्बन में इलेक्ट्रॉन होगा 6, उतना ही इलेक्ट्रॉन किस में होगा? हमारा नाइट्रोजन प्लस में होगा, N+ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ठीक है। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, उन सारे के सारे परिस्थितियों में अवतल लेंस में अगर बात की जाए अवतल लेंस, और उत्तल दर्पण में बात की जाए तो उत्तल दर्पण, वो किसी भी परिस्थिति में किस तरह का अपना प्रतिबिंब बनाता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। जब हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया क्लोराइड को और शुष्क बुझे हुए चूने को गर्म करते हैं तो अमोनिया क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कहता है कि प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलते, गलत बात। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, ये भी रॉन्ग है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों ही तरंग दैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है, नो, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रकाश का जो वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा होता है। तो 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 था, ये 68 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। तो 69 कहता है क्या? 69 कहता है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि C-0/100 1 -32/180 एंड R-0/80। तो इस सारे को देखेंगे तो C/100 1 -32/180 एंड R/80। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर सी है, C/100 1 -32/180 एंड R/80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉयड होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो एस्टेरॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दाब तथा आवेग की बीमाएँ क्या होती है? दाब मीन्स प्रेशर। ठीक है, दाब मीन्स क्या होता है? प्रेशर। दाब की बीमारी होती है ML-1 T-2 तथा दाब और आवेग का देखा जाए तो आवेग का होता है ML-T-1। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अगर आपको 71 में दिक्कत हो रही तो आप क्या कीजिए, दाब का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला लिखिए, फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, उससे प्रेशर आप फोर्स निकाल लीजिएगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जेलीफिश जो होता है किस में आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखित मांसपेशी यानी स्ट्रिप्ड मसल्स की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उपास्थित यानी कार्टिलेज होती है, उपास्थित क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सघन तरल उत्तक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है। उपास्थित क्या होती है यानी कार्टिलेज क्या होता है? एक सघन तरल उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, क्या है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, F = होता है W/Z। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फैराडे कांस्टेंट = होता है 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम होता है। और फैराडे के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लीजिए कि फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। ठीक है, चलिए तो ये धन्यवाद। आगे का वीडियो हम लोग का आएगा, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद। और आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि सर PDF दे दिया कीजिए, तो इसको PDF दे दिया करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।